जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से बोलता है कि गुरुवर, मेरा मन बहुत चंचल रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। मैं एकांत में रहने की कोशिश करता हूँ पर रह नहीं पाता। आप मुझे एकांत में रहने वाले लोगों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जो मुझे अकेले रहने के लिए प्रेरित करें, या अकेले रहने वाले लोगों की खूबियों के बारे में बताइए। इस पर गुरुवर बोलते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी 7 खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं और उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर बनाती है। और दोस्तों, आप भी यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं ये खूबियाँ आपके अंदर भी तो नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुरुवर ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वह यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। वह खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज़्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफ़ी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गुरुवर ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि यह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहाँ एक दूसरे की तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कुविचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं और फिर इंसान इन विचारों के बस में आकर कई उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में ये विचार नहीं आते, लेकिन वह अकेले रहते हैं, इसीलिए दूसरों की तुलना में यह विचार उनके मन में थोड़ा कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज़्यादा समय मिल जाता है, जिससे वह अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन पर काम कर सकते हैं। इसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। इनकी तीसरी खासियत यह होती है कि यह लोग ज़्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज़्यादातर काम खुद से ही करने पड़ते हैं, इसीलिए यह दूसरों की तुलना में ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता। यह अपना काम खुद करने पर ही भरोसा रखते हैं। साथ ही यह लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं। इसीलिए ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। वह अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। गुरुवर ने आगे कहा कि अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत यह है कि यह लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी ही गहराई और बारीकी से सोच सकते हैं। यह अकेले रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है। इसीलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े काव्यों की रचना हुई है, उन सभी को एकांत में ही रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वह अपने अंदर के मन की आवाज को सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उन सब की शुरुआत एकांत में ही हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरुवर ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग और सबसे
हटकर होता है। और वे लोग जो ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले नहीं रह पाते, वह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जाने अनजाने में ही सही दूसरों के साथ व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वह अनूठापन, वह निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है और एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ ही बिताते हैं, इसीलिए दूसरों की बातों और विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के खुद के बनाए नियम और कायदे होते हैं, जिनका यह पालन करते हैं। यह किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते, इसीलिए ऐसे लोगों की खासियत सबसे हटकर और सबसे अलग होती है। इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद आ भी सकता है और नहीं भी। गुरुवर बोले, छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है कि अकेले रहने वाले लोगों के दूसरों के साथ रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग ज्यादा लोगों के साथ अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन यह जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं या उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिनसे यह दिल से जुड़े होते हैं, उनसे कितनी बातें करते हैं। ऐसे लोग इन्हें अपना मान लेते हैं और वो इनके सामने अपनी पूरी दिल की बात रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध तो रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह अपनी तरफ से पूरी मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसीलिए इनके रिश्ते कम लोगों से तो होते हैं, लेकिन जिनके भी साथ होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। सातवीं खासियत यह होती है कि अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आज कोई समस्या उनके ऊपर आ जाती है तो उन्हें अकेले ही उस समस्या से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आत्मविश्वास व आत्मसम्मान के बढ़ने से मान, मस्तिष्क और भावनात्मक तौर पर वह और मजबूत होते चले जाते हैं और वे लोग यह मान लेते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे वह अपने दृढ़ और इच्छा शक्ति के दम पर हरा ना सके। और यही एक ऐसी सोच होती है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहकर गुरुवर चुप हो गए और फिर उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? यह सुनकर गुरुदेव ने कहा कि अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है। जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम एक भीड़ का हिस्सा बनते हैं, लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं तब हम खुद के बारे में सोचते हैं, खुद की बुरी और अच्छी बातों पर ध्यान देते हैं, अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं। इतना सुनने के बाद उस शिष्य को गुरुवर की बात समझ आ जाती है और वह गुरु का धन्यवाद कर अपने घर चला जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी खूबी आपके अंदर है। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही रोज मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। राधे राधे।